हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है MSS फेस्टिवल्स आर्टिकल्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं MA के ज्योग्राफी के 4th पेपर असाइनमेंट की, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड एप्लीकेशन। तो देरी ना करते हुए चलिए चलते हैं आगे। इस असाइनमेंट में आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। निम्न में से दोनों प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। पहला प्रश्न है, वायु चित्रों के प्रकार एवं मूल सिद्धांत लिखिए। दूसरा प्रश्न है, सुदूर संवेदन का अनुप्रयोग भूमि उपयोग मिट्टियां और चट्टानों के मानचित्रों में प्रयोग कीजिए। याद रहे, इसका आंसर आपको लॉन्ग में ही देना है। छोटा जवाब बिल्कुल भी ना लिखें और इसको लिखने के लिए आपको A4 साइज पेजेस का प्रयोग करना है। इसके अंतर्गत आने वाली आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, जो इस प्रकार है। वृहत मापनी दर निर्मित फोटो चित्र, मध्यम मापनी पर निर्मित फोटो चित्र व लघु मापनी पर निर्मित फोटो चित्र, जिन्हें आपको थोड़ा लॉन्ग करके लिखना है। जैसे झुकाव के आधार पर ऊर्ध्वाधर फोटो चित्र या वायु चित्रों के प्रकार मापनी के आधार पर भी लिखना अनिवार्य है। इसके आगे आपको तिर्यक फोटो चित्र, अल्प कोण तिर्यक, उच्च कोण तिर्यक फोटो चित्र को एक डायग्राम के माध्यम से दर्शाना है। इसमें आप पहले पेंसिल का उपयोग करें, उसके बाद उस पर स्केच या पेन का उपयोग भी कर सकते हैं। आपको साफ और सुंदर लिखना है। आगे आपको एक सारणी तैयार करनी है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी लिखना है, जिसमें आपको फोटोग्राफी के सभी प्रकार लिखना ज़रूरी है, जिसमें विशेषताएं भी इसी के अंतर्गत आएंगी। आगे आपको इसे लॉन्ग करके लिखना है। फिर इसके अंतर्गत आने वाले चित्र 10.8 टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी का डायग्राम बनाना भी अनिवार्य है, जिसे समझने में आपको आसानी होती है। आगे आप तीसरा पॉइंट लिखेंगे, क्षितिज अथवा धरातलीय फोटो चित्र कैमरे के आधार पर अभिसारी फोटो चित्र। इसका भी आपको डायग्राम बनाना अति आवश्यक है। इसके अंतर्गत आने वाले त्रिपतीय फोटो चित्र का डायग्राम इस प्रकार बनाना है, जिसे इंग्लिश में टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी डायग्राम्स 10.4 पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको दूसरा प्रश्न लिखना है, सुदूर संवेदन का अनुप्रयोग भूमि उपयोग मिट्टियों और चट्टानों का मानचित्र में दर्शाइए। इसके अंतर्गत आपको भूविज्ञान व अन्य के बारे में लिखना है। सुदूर संवेदन के अनुप्रयोग करके आपको एक सारणी तैयार करनी है, जिसके बारे में आपको अलग अलग हेडिंग इस प्रकार देनी है। इसके बारे में आपको थोड़ा लंबा करके लिखना है, ताकि समझने में आपको आसानी हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कुछ हेडिंगें ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, जो देखने में आसान और खूबसूरत भी लगे। जैसे भूगर्भिक मानचित्र, धरातलीय विक्षेपणों, रेत एवं कंकड़ पत्थरों का विद्रोह, इस टाइप से। आपको भूमि उद्योग मानचित्र का उपयोग भी करना है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग प्रबंध, प्राकृतिक संसाधनों के वनस्पति प्रकारों के सर्वेक्षण, जंगली जानवरों के निवास संरक्षण, नगरीय विस्तार व अन्य के बारे में लिखना
अति आवश्यक है। इसके बारे में आपको पैराग्राफ अलग अलग बनाकर ही लिखना है। तो इसी के साथ आज के लिए हमारा असाइनमेंट यहीं पूरा होता है। धन्यवाद।